हेलो गाइज, मैं प्रदीप आप लोग सभी को हमारा चैनल ज्ञान @प्रदीप के चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स में चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या या वास्तव संख्या। जो वास्तविक संख्या क्या है, इससे पहले हम क्लास 8 में पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटेजर्स, रेशनल नंबर्स, ये सब पढ़े हुए हैं। उसी को रिवाइज करते हुए ये दूसरी चैप्टर है क्लास 9 का, रियल नंबर्स है, उसको थोड़ा हम रिवीजन करेंगे। और वो आपको याद रखना है कि क्लास 8 में जो पढ़े थे वो उसको सब याद करते हुए आज हम वो पाठ को आगे बढ़ाएंगे। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? पहले रियल नंबर्स तक पहुंचने से पहले हम शुरुआत में हम जब काउंटिंग सीखा था, जब भी हम काउंटिंग सीखा या काउंटिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, किसी वस्तुओं की, किसी सामान की, किसी नोटों की संख्या या बॉल की संख्या या प्लेयरों को गिनती करते हैं, जब काउंटिंग शुरू करते हैं सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं। 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 etc। तो जो 1 2 3 4 होता है वो काउंटिंग नंबर्स, जो भी काउंटिंग नंबर्स है उसी को काउंटिंग नंबर कहते हैं। और उसकी असली नाम मैथमेटिक्स में क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो पहले सबसे पहले हमारा पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स। उसको सिंपल इजी भाषा में आप समझोगे तो इसको काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। हम काउंटिंग भी, किसी भी चीज का हम काउंटिंग करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4। तो ये नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होता है? हमारा 1 2 3 4 5 etc आगे तक, जहां तक संख्या है, कह नहीं सकते कहां तक, जितना गिनती करोगे आगे बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा जो 1 2 3 4 5 6 7 etc जो नंबर्स है, इसी को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसी को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये नेचुरल शब्द से जो पहला लेटर क्या है? n है। तो इसको सेट n में उसकी नामित किया जाता है। ठीक है, इसको नेम्ड है जो क्या कहते हैं? सेट n। सेट n इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n कैपिटल लेटर में n लिखना है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 etc। तो ये सेट n है। n मीन्स सेट नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां तक समझ में आया? तो नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इसी को अब याद रखने के लिए ध्यान रखना, यह है काउंटिंग नंबर्स। जो भी काउंटिंग नंबर्स होता है उसी को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और उसको सेट की भाषा में, अगर हम इससे पहले चैप्टर में हमने सेट पढ़ा है, तो अगर सेट हम पढ़ेंगे उसी के हिसाब से हम लिखेंगे तो इसको कैपिटल लेटर में क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 etc आगे तक। ठीक है, तो ये जो n नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4, तो आपको इसी में से क्या पता चला कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखना। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स कहां से, जहां से शुरू होता है वो सबसे स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है, 1 है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। यहां तक अब समझ में आ गया नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हमारा आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में भी हम क्लास 8 में पढ़ा है। तो नंबर 2 में आता है, नंबर 2 में होल नंबर्स। होल नंबर्स होल नंबर्स
ये हमारा नंबर 2 है। ठीक है, होल नंबर्स। तो इसी तरह जैसे नेचुरल नंबर्स का पहला लेटर एन था, तो एन था तो हमने क्या लिखा, सेट एन, सेट एन। तो इसकी पहला लेटर क्या है, डब्ल्यू है, तो इसको कौन सी लेटर में लिखेंगे, सेट को हम लिखेंगे डब्ल्यू, यानी सेट डब्ल्यू। डब्ल्यू को, डब्ल्यू में कौन होते हैं, होल नंबर्स। फिर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। अगर 1 2 3 4 5 हो गया, जब हम शुरू में हम सीखा था तो काउंटिंग जब सीखा था 1 2 3 4 5 से सीखा था, लेकिन धीरे धीरे हम जब बड़े होने लगे तो फिर हमको जीरो भी सिखाया गया कि जीरो से, जीरो भी एक नंबर होता है। तो जीरो, तो वही जीरो नंबर अगर आ गया तो इसी को होल नंबर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, तो ये होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स कौन सी सेट है जिसकी स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है, जीरो। यानी जो नंबर्स जीरो से शुरू होता है वो सेट को होल नंबर्स का सेट कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 और आगे तक जहां तक नंबर्स है। अभी समझ में आया। तो होल नंबर्स में शुरुआत कहां है, जीरो है, जीरो से है। अगर जीरो से जो नंबर शुरू होता है उसको होल नंबर्स कहते हैं। जो नंबर्स 1 से शुरू होता है उसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स आ गया, तो होल नंबर्स हमारा डब्ल्यू से शुरू होता है। तो सेट डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स। तो यहां तक समझ में आया कि होल नंबर्स का सेट में एलिमेंट्स कौन कौन है, कहां से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेजर्स। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तीसरा नंबर में इंटेजर्स। इंटेजर्स को क्या बोलते हैं, ये देखो नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणन संख्या। गणन संख्या, जहां से हम जो भी संख्या गिनती करते हैं तो गणन शब्द आता है। तो नेचुरल नंबर्स को हिंदी में गणन संख्या कहते हैं। तो इसी तरह इंटीजर्स को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ठीक है। कि पूर्ण संख्या का सेट को कौन सी लेटर से नामित किया जाता है, तो इसके सेट को जो नामित करते हैं इसको जेड अक्षर से नामित करते हैं। जेड, बड़ा जेड है, ठीक है। ये जेड अक्षर से इसको नेमिंग किया जाता है। तो जेड से जो नेमिंग किया जाता है, इंटेजर्स फिर कौन होता है, ये कौन सी संख्या होते हैं, एक तो हो गया नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, दूसरा हो गया होल नंबर्स जो 0 1 2 3 4 से 0 से शुरू होता है, तो ये हो गया हमारा होल नंबर्स। इंटेजर्स फिर कौन है, ये पूर्ण संख्या कौन है, पूर्ण संख्या में क्या होते हैं ना, 1 2 3 4 5 भी आते हैं, इसके साथ 0 भी आता है, उसके साथ और कौन आते हैं ना, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। नेगेटिव नंबर्स आता है, ऋणात्मक संख्या जो भी होते हैं वो सभी इसी सेट में आते हैं, इंटेजर्स के सेट में आते हैं। तो हमारा इंटेजर सेट हम जैसे अब नंबर लाइन में हम सीखा था, जब नंबर लाइन में हम पढ़ाए थे आप लोग को, यहां से अगर 0 है, यहां 0 है, राइट साइड में जाएंगे कौन, 1 2 3 4 5 etc, ठीक है। और लेफ्ट में कौन आएंगे, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये जो नंबर लाइन है, ये जो नंबर लाइन किसकी नंबर है, ये सभी इंटेजर्स होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, इंटेजर्स होते हैं, जिसमें 0 भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है और नेगेटिव नंबर्स भी है। तो ऑल द नेगेटिव नंबर्स 0 एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर द इंटेजर्स। तो इनके साथ क्या आते हैं, तो इनके साथ जैसे हमने लिख दिया -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 5 etc, यहाँ पे भी जब
आगे तक है और लेफ्ट साइड में भी आगे तक है, यहाँ भी लेफ्ट साइड में भी आगे तक है। तो अभी हमको ये पता चला ऑल द नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ये सभी को क्या कहते हैं? इंटेजर्स कहते हैं। ये सभी को इंटेजर्स कहते हैं। तो इंटेजर्स में देखो, इंटेजर्स में कौन कौन देखो, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इसकी जो संख्याओं की समूह, जो एलिमेंट्स है, इनकी जो सेट है में एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 1 से शुरू होता था, यहाँ पे होल नंबर में 0 आ गया, फिर दूसरे इंटेजर्स में 0 के लेफ्ट में भी नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किस में रहेगा? इसमें जेड में रहेगा। तो इससे कम होल नंबर्स, और सबसे छोटा सेट कौन बनेगा? नेचुरल नंबर्स। तो अभी देखो ध्यान से सुनो, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 आर द इंटेजर्स। होल नंबर्स हो गया 0 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर्स हो गया 1 2 3 4 5। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ये भी क्लास 8 में पढ़ाया गया है। रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इनका सेट फिर क्या होता है? रेशनल नंबर्स का सेट में कौन कौन आते हैं, कौन सी नंबर्स आते हैं? ठीक है, जो रेशनल नंबर्स है, ये जो परिमेय संख्या में सभी कौन कौन आएंगे? इसमें नेचुरल नंबर्स भी आएगा, होल नंबर्स भी आएगा और इंटेजर्स भी आएगा। ठीक है, तो इनका सेट को, इनकी जो सेट है, इनको सेट को क्यू लिखा जाता है। ठीक है, इनके सेट का अक्षर में क्या लिखते हैं? क्यू। ठीक, क्यू इज इक्वल टू क्या होते हैं? क्यू में कौन कौन रहेगा? क्यू में रहेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5, ऑल इंटीजर्स, होल नंबर्स भी रहेगा इसमें, होल नंबर्स भी रहेंगे। होल नंबर्स में वही 0 आगे, 0 सिर्फ एक्स्ट्रा आएगा, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 etc। फिर क्या आएगा? ऑल इंटेजर्स भी आएंगे, ऑल इंटेजर्स भी आएंगे। ऑल इंटेजर्स मतलब कौन कौन? माइनस, जो नेगेटिव नंबर्स है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 आएंगे। इसके अलावा क्या आएंगे? इसके अलावा सभी डेसिमल नंबर्स भी आएंगे, सभी डेसिमल नंबर्स भी आएंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर्स 0.5 0.6 0.7। ठीक है, इसी तरह जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर्स में आएंगे। ठीक है, रेशनल, जैसे डेसिमल नंबर आता है, यहीं पे हमको समझ में पड़ेगा कि डेसिमल नंबर्स को हम भी जब भी मैथ में आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसको क्या बना देते हैं? फ्रैक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन भी आएगा। ठीक है, ऑल फ्रैक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस। ठीक, और ये फ्रैक्शंस आएगा, लेकिन यहां देखना जो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स कैसे आया? रेशनल नंबर्स, यहां पे देखो रेशियो, रेशियो वर्ड से रेशनल नंबर्स बना है। ठीक है, रेशियो वर्ड से रेशनल नंबर्स बना है। रेशियो का मतलब जैसे आपको बताया गया है 3:5, 3:5। 3:5 को हम कैसे लिखते हैं ना? इसको फ्रैक्शन के रूप में देते हैं, हम 3/5 लिखते हैं। तो रेशनल नंबर्स मीन्स ये क्या लास्ट में क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये सभी नंबर्स 1 2 3 4 5 0 हो चाहे माइनस हो, ये सभी एक एक फ्रैक्शन के रूप है। इनका सभी
फ्रैक्शन का रूप है। ये 1 भी एक फ्रैक्शन है। कैसे 1 बाई फ्रैक्शन है? 1 इज इक्वल टू हमको 1 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 1, 1 बाई 1। 2 को भी हम लिख सकते हैं 2 बाई 1, 3 को हम लिख सकते हैं 3 बाई 1, 4 को हम लिख सकते हैं 4 बाई 1। यानी ये सभी नेचुरल नंबर्स भी, ये भी फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन के रूप में हम इसको दे सकते हैं। तो इसका हम समझ में आ गया। जीरो को भी हम फ्रैक्शन का रूप दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 0 बाई 1, 0 बाई 2, 0 बाई 3, कुछ भी लिख सकते हैं। 0 बाई 1, 0 बाई 2, 0 बाई 3। यानी इनका जो डिनोमिनेटर कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिखें, लेकिन लास्ट में आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसको मतलब 0 को भी हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। अभी समझो, ठीक से ध्यान से समझो। 1 भी एक रेशनल नंबर है और 1 बाई 1 भी रेशनल नंबर है। तो 1 भी रेशनल नंबर्स, 1 बाई 1 भी रेशनल नंबर्स। यानी हमको समझ में आया किसी भी नेचुरल नंबर्स वो भी एक फ्रैक्शन होता है, वो भी एक फ्रैक्शन होता है। हम इसको फ्रैक्शन का रूप दे सकते हैं। होल नंबर्स को भी हम फ्रैक्शन का रूप दे सकते हैं। जैसे होल नंबर्स में 0 आया, 0 का मतलब 0 को हम 0 बाई 1, 0 बाई 2 या 0 बाई 3 या 0 बाई समथिंग कुछ भी लिखें, इसकी आंसर 0 आना ही है। तो 0 भी एक फ्रैक्शन का रूप, हम 0 को भी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या आ गया? ऑल इंटेजर्स मतलब नेगेटिव नंबर भी उसके साथ आएगा। जैसे -2 को भी हम लिख सकते हैं -2 बाई 1, -2 बाई 1। -3 को हम क्या लिख सकते हैं? -3 को हम -3 बाई 1 भी लिख सकते हैं। मतलब नीचे 1 लिख दिया, ये फ्रैक्शन बन गया, लेकिन 1 का मतलब नीचे 1 लिखने से भी कोई वैल्यू परिवर्तन नहीं होगा, इसमें वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। -3 मतलब -3 बाई 1 हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। -2 को भी -2 बाई 1 भी लिख सकते हैं। तो यानी हमको समझ में आया नेचुरल नंबर्स ये भी फ्रैक्शन है, ये होल नंबर्स ये सभी भी फ्रैक्शन का रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आता है। इसके पहले हमने 0 और 1 2 3 4 5 इसको भी हम समझा दिया है। यानी किसी भी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो या 0 हो, ये सभी कौन से रूप में हैं? फ्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं। इस तो भी हमको समझ में आया, यहां से हमको समझ में आया कि रेशनल का नंबर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन के रूप में होते हैं। तो इसीलिए किताब में लिखा गया हमेशा रेशनल नंबर्स कौन से रूप में आता है? P बाई क्यू के रूप में होता है। और Q मतलब Q कहाँ होना चाहिए? P और Q ये दोनों एक सभी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं या होल नंबर्स होते हैं या इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो किसी के नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फिर वो रेशनल नंबर्स नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं। 1 बाई 0 का वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? इन्फिनिट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो ये रेशनल नंबर्स नहीं कहला जाएगा। तो यहां तक अभी समझ में आया कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है और इंटेजर्स यानी पूर्ण संख्या क्या है। ये नेचुरल नंबर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? गणन संख्या। गणन संख्या। ठीक है। गणन संख्या। देखो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटेजर्स हो गया पूर्ण संख्या। इसके बाद आ गया हमारा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में बता दिया ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटेजर्स, ऑल डेसिमल नंबर्स। ठीक है। तो अभी यहां तक समझ में आया, हमेशा रेशनल नंबर्स जो है
p/q, यानी एक फ्रैक्शन के रूप में एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर्स कहला जाएगा। तभी देखिए, तो सबसे ज्यादा अगर ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो सबसे बड़ी सेट यानी कौन सी सेट में ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे, तो सबसे बड़ी सेट हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर्स, सबसे बड़ी सेट हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको भिन्न चित्र के माध्यम से हम देखेंगे, सबसे बड़ी सेट बनेगा कौन, सबसे बड़ी सेट बनेगा हमारा रेशनल नंबर्स आर, सॉरी क्यू, क्या बनेगा क्यू। ठीक है, अभी यहां रेशनल नंबर्स को कौन से अक्षर में लिखते हैं, क्यू। उससे छोटा सेट कौन बनेगा, जेड, तो इसके अंदर रहेगा हमारा छोटा सेट जो है जेड, जेड यानी इंटेजर्स। ठीक है, फिर इससे छोटा कौन है, होल नंबर, उसके अंदर हमारा रह गया होल नंबर्स डब्ल्यू। ठीक, और उससे छोटा कौन है, नेचुरल नंबर्स, तो सबसे छोटी हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स यानी क्यू, क्यू सेट में कौन कौन है, जेड है, डब्ल्यू है, एन है। जेड मतलब क्या है, इंटेजर्स, डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स, एन मतलब नेचुरल नंबर्स, क्यू मतलब रेशनल नंबर्स। यानी रेशनल नंबर्स, ये जो रेशनल नंबर्स क्यू है, क्यू सेट में कौन कौन है, क्यू सेट में ऑल इंटेजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ये सभी को मिलके, अगर सभी नंबर्स को मिलके जो सेट बनेगा उसको हम रेशनल नंबर्स का सेट यानी क्यूब हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी, और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या है, रियल नंबर्स। फिर रियल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी यहाँ से ये जो सेट का चित्र हमने बनाया है, तो वो हम क्या समझ में आया, तो एन सेट जो है सबसेट किसका है, W का, यानी n छोटा है तो n सबसे पहले हम लिखेंगे n सबसेट कौन है, W का फिर सबसेट किसका है, Z, और Z सबसेट किसका है, Q का है। तो यहां तक समझ में आया, यहां तक आया, n सबसेट W सबसेट Z और Z सबसेट Q। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद अच्छा, रियल नंबर्स फिर क्या होता है, पहले तो रियल नंबर्स के बारे में देखते हैं। अभी हमने क्या क्या सीखा, पहले हमने सीखा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स यानी उसके सेट n है। फिर हमने सीखा होल नंबर्स, होल नंबर्स इनकी सेट में W रहता है, W से शुरू है होल नंबर्स। तीसरे में सीखा हमने इंटेजर्स, इंटेजर्स यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में इसका सेट का नाम क्या रखते हैं, इंटेजर्स का सेट का नाम रखते हैं Z। ठीक, और चौथा में सीखा हम रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को सेट में क्या लिखे थे हम, Q। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन सी सेट में कौन सी अक्षर से कौन सी सेट को लिखा जाता है। फिर रियल नंबर्स अभी सीखेंगे, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स। ठीक है, प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या फिर क्या होता है ये सभी नंबर्स जो अगर जिस सेट में होगा, रेशनल नंबर्स भी होगा, इंटीजर्स भी होगा, होल नंबर्स भी होगा और नेचुरल नंबर्स, ये चारों सेट को अगर जोड़ दिया जाए तो फिर और एक रियल नंबर्स का सेट बनता है। तो ठीक है, तो अभी ये चारों सेट को मिलाने से जो सेट बना उसकी नाम क्या रह गया हमारा, रियल नंबर्स। इसको सेट नाम दिया जाता है R। ठीक है, रियल नंबर्स का लेटर क्या है, R। तो R सेट में कौन कौन है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटेजर्स और रेशनल नंबर्स। देखो फिर R हमारा बन गया बड़ा सेट, यानी इसको चित्र के माध्यम से अगर हम लिखेंगे, सबसे पहले
सबसे पहले क्या आएगा आर, सबसे पहले आएगा आर, फिर क्या आएगा आर के बाद आएगा हमारा ये क्यू जो रेशनल नंबर्स, ठीक है, ये आएगा क्यू, आर के बाद आएगा क्यू, फिर क्यू के बाद जो सेट आएगा कौन आएगा जेड, इसके बाद आएगा जेड, और जेड के बाद कौन आएगा, जो सेट आएगा डब्ल्यू यानी होल नंबर्स का सेट, और फिर डब्ल्यू के बाद आएगा नेचुरल नंबर्स का सेट यानी एन। देखो अभी समझ में आया, रेशनल ये हो गया हमारा क्या है रियल नंबर्स, ये आर मतलब रियल नंबर्स, ठीक है, और ये क्यू मतलब रेशनल नंबर्स, जेड में कौन है और इंटेजर्स, और डब्ल्यू में होल नंबर्स, और एन में हमारा हो गया नेचुरल नंबर्स। अभी समझ में आया? तो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर सभी आ जाएंगे, रेशनल नंबर्स, इंटेजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में एक्स्ट्रा क्या आया, रेशनल नंबर्स, ये तो चारों हो गया, ये चारों के अलावा फिर कौन है, जो रेशनल नंबर्स नहीं भी होते हैं ना 5 नंबर्स में, तो इरेशनल नंबर्स वो एक्स्ट्रा आएंगे। तो रियल नंबर्स में एक्स्ट्रा कौन आएगा, इरेशनल, ये तो रेशनल नंबर्स हो गया, परिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है इसको मैं विस्तार से आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा, फिर भी आप समझ लेना। जैसे हमने रेशनल नंबर्स में हमने बताया कि रेशनल नंबर्स कोई भी फ्रैक्शन का रूप होता है, p/q के रूप में होता है, जो q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये जो p/q या कोई भी डेसिमल नंबर्स है, उसमें भी डेसिमल नंबर्स में भी अलग अलग टाइप का डेसिमल नंबर संख्या होता है या फ्रैक्शन होता है। किसी डेसिमल नंबर्स का वैल्यू जो है निकल जाता है, 2, 3, 4 संख्या में निकल जाता है, किसी का वैल्यू जो है इसी तरह सेम नंबर आगे रिपीट होता है। मैं उसके बारे में इसकी जो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी आगे इसको मैं बढ़िया से समझाऊंगा। आज कल हम रियल नंबर्स तक पहुंचना था कि रियल नंबर्स क्या होता है। रेशनल नंबर्स जैसे मान लीजिए हमने बताया पॉइंट 2/5 का वैल्यू हम डेसिमल नंबर्स में निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, 2 को हम भाग करते हैं 5 से, 2 से भाग नहीं होगा, पहले डेसिमल लगाते हैं, यहाँ पे 0 होता है, 20, 5 4 जा 20 हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी 2/5 इक्वल टू 0.4 आ गया, 0.4 आ गया। इसी तरह किसी डेसिमल का नंबर संख्या में आपको जैसे 0.333 इसी तरह निकलेगा, रिपीट होते रहेगा। तो ये 2 टाइप का रेशनल नंबर्स होता है, फ्रैक्शन जो है 2 टाइप का होता है, इसको भी मैं बढ़िया से आपके आगे समझाऊंगा। इसके अलावा इरेशनल नंबर्स होता है जिसकी वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है, मतलब इन्फिनिटी है, तो वैसे वाले संख्या जो अपरिमेय संख्या होता है वो नंबर भी किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, ये जो रेशनल नंबर्स का 2 रूप है, इरेशनल नंबर्स क्या है ये भी मैं बताऊंगा आगे के नेक्स्ट क्लास में। तो रियल नंबर्स में समझ जाना कि रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेगर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स जो होता है अपरिमेय संख्या, तो भी वो भी रियल नंबर्स में आते हैं। तो मैं आज के लिए इतना, वीडियो लंबा हो रहा है तो आज के लिए मैं इतना
बताया। नेक्स्ट क्लास में आगे आपको मैं समझाऊंगा क्या है रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स का भी दो रूप क्या है, उसका भी मैं बढ़िया से विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसकी जो प्रॉपर्टी, नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, ठीक है। जो मेरे पहले सब्सक्राइबर है, पुराना सब्सक्राइबर, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे चैनल को आप लोग देखते हैं या वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं, सबके लिए, पुराना सब्सक्राइबर को सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एडिशन का प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का भी हम इसके देखेंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक यू। जय हिंद।